आज 23 नवंबर यानी गुरुवार को झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा चौकीदार दफादारों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्याध्यक्ष श्री कृष्णदयाल सिंह ने की और इसका संचालन प्रदेश सचिव संजीव कुमार ने किया। 6 सूत्रीय मांगों में सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने हेतु सभी उपायुक्तों को आदेश देना, सेवा विमुक्त एवं एफजी चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकाला गया विज्ञापन रद्द करना और विज्ञापन निकालने पर रोक लगाने, 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश सभी उपायुक्तों को देना, चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने पर रोक लगाना, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर बीट सृजित करना, अनुकंपा के आधार पर आश्रितों में पोता नाती को जोड़ना और बाल पुलिस की तरह ही बाल चौकीदार की नियुक्ति करना इत्यादि प्रमुख हैं। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्याध्यक्ष श्री कृष्णदयाल सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों और सेवा विमुक्त चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकाला गया विज्ञापन तत्काल रद्द किया जाए। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। आज राजभवन के समीप एक तरह से मेला उत्सव जैसा लगता है। ये हर लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ देखिए टेट सफल सहायक अध्यापक बैठे हैं, आपका पंचायत समिति वाले समिति संघ बैठे हैं और आज ये हमारे राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जो हैं, झारखंड राज्य दफादार पंचायत, वो बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। मतलब इस तरह से एक जो धीरे राजभवन सब अनशन का एक अनशन करने का एक क्षेत्र हो चुका है। जिस तरह से हमारे दिल्ली में जंतर मंतर, उस तरह से आप कहिए झारखंड में ये हमारा राजभवन डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क के सामने सरकार मंत्री कुछ गंभीरता से लें, क्योंकि इस तरह से धीरे पट रहा है। मैं बात कराऊंगा राज्य जो दफादार वफादार जो पंचायत जो हैं चौकीदार पंचायत संघ के, मैं उनसे बात कराऊंगा। आज मैं बात करता हूं उनसे। हमारी मांग है कि जो चौकीदार दफादार वर्षों से माने करीब 5-6 वर्षों से काम कर रहे थे सरकारी सेवा में नियमित रूप से, उनको सरकार बर्खास्त कर दी है। तो हमारी मांग है कि बिना शर्त इनको पुनः बहाल करने का, योगदान कराने का आदेश दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व जो चौकीदार पूर्व और बाद में जो चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके नामित आश्रितों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है, उसको पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है इस संबंध में कि आप तत्काल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में अध्यादेश जारी करिए या झारखंड विधानसभा से तत्काल ये ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करावे, तभी इनको न्याय मिल सकता है। और ये हमारी प्रमुख मांग है। और जहाँ जिन जिलों में इनके रिक्त पदों पर विज्ञापन निकल गया है उसको तत्काल रद्द करने का आदेश दें और जहाँ नहीं निकला है उस पर रोक लगावें। ये आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यही एक व्यवस्था है इस देश में जो सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है, उस ज़माने से है जब यहाँ गुप्त काल का शासन चलता था। किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों ने इनको कोडिफाइड किया, चौकीदारी अधिनियम बनाया, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित किया, कर्तव्य और दायित्व तय किया। और जब हम लोग लड़े राम अवधेश बाबू के नेतृत्व में तो 1 जनवरी 1990 से सरकारी बनी, हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। संघर्ष करने के बाद 20 दिसंबर 1995 को
बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि जो चौकीदार दफादार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। इस आदेश के तहत बहाली हुई, 60 से 70% बहाली हो गई, 25 से 30% बचे हुए हैं। उनकी बहाली के लिए हम लड़ रहे हैं कि उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। और इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? ये पुसुत और पुसुत एक ही परिवार से काम करते आए हैं और जब ये सरकारी बन गए तो एक बार दिया है क्योंकि क्षतिपूर्ति के आधार पर दिया है, वंश के आधार पर नहीं दिया। यहाँ वंश नहीं है। हम रिटायर हुए, मेरा बेटा बहाल हुआ और मेरा बेटा रिटायर होगा तो उसका बेटा बहाल नहीं होगा। एक बार दिया। हम किसी संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। संविधान का जो भी अनुच्छेद है हम उसका उल्लंघन नहीं करते। लेकिन ये सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो इनको बचाने का कोई प्रयास नहीं की। जो अभी सरकार है इनसे मेरी 5 बार वार्ता हुई और माननीय हेमंत सोरेन जी हमको आश्वस्त किए थे कि देखिए ये काम मैं ज़रूर करूँगा, यही काम टेढ़ा है, थोड़ा समय लगेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि समय निकल रहा है इनका भी। तो हमारे नेता लोहिया जी थे, राम अवधेश थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन लोगों के नीति सिद्धांत पर चलते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और लोहिया जी का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और मोहर संसद और विधानमंडलों में लगती है। तो ये जो काम नहीं हो रहा है इसीलिए हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। पिछले बार भी तो आप लोग धरना दिए थे, उसके बाद उठ गए थे, क्या कुछ हुआ था आपको मांग? उस समय उनके ओएसडी से हमारी बातचीत हुई थी साथियों के साथ। मुख्यमंत्री जी से उस समय बात नहीं हुई थी और वो बोले थे कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे और बाद में आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिएगा। लेकिन हमको मैं समय मांगा था लेकिन मुझको समय नहीं दिया गया, बात इधर नहीं हुई। उस आंदोलन के पहले सब मेरी बातचीत हुई थी। आगे क्या अनिश्चितकालीन क्या है? अभी हम अनिश्चितकालीन आए हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं और नहीं करेंगे कुछ तो हम लोग आगे भी रणनीति तय करके लड़ेंगे और बताएंगे आप लोगों को। क्या आगे की रणनीति क्या है? अभी आगे की रणनीति अभी बनी नहीं है। अभी रणनीति जो है उस आपके सामने है। हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं और इस आंदोलन के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं कि अब धैर्य टूट रहा है। वो बोले थे कि धैर्य से रहिएगा, अब धैर्य टूट रहा है। इसलिए टूट रहा है कि समय बीत रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो सेवा विमुक्त चौकीदार हैं, आयोजी चौकीदार हैं और उनके रिक्त पदों पर आप विज्ञापन निकाल दिए कई जिला में और निकालने वाले हैं और बहाल कर देंगे तो हम फिर क्या करेंगे। इसलिए हम अभी आए हैं। सरकार हर मामले को लेकर के संवेदनशील रहती है कर्मचारियों के फेवर में खास करके, लेकिन आप लोगों का मामला काफ़ी दिन से मतलब निलंबित है। क्या कहना चाहेंगे, किसका दोष देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कानून बनाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी और जो इनके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोग इस मामले में लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सुझाव नहीं दे रहे हैं और सही उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है उन लोग। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पदाधिकारी बने हुए नियम पर चलते हैं और सरकार नियम बनाती है। सरकार तो सब काम कर सकती है, एक ही काम नहीं कर सकती कि आदमी पुरुष को औरत नहीं बना सकती या औरत को पुरुष नहीं बना सकती। बाकी सब सरकार काम कर सकती, उसको जनता पावर दी है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है सबसे पावरफुल सरकार होती है और हम कहते हैं कि संविधान के दायरे में आप कानून बनाइए। हम पुसुद और पुसुद काम करते आए हैं और एक बार हमको मौका मिला है उसको भी आप छीनना चाहते हैं। तो सरकार तो बनती है न्याय करने के लिए ना, हम न्याय करने की। यही बात मैंने आदरणीय रघुवर दास जी को भी मैंने कहा था कि आप की सरकार अन्याय कर रही है और आपकी सरकार जनता न्याय करने के लिए बनाई है, आप न्याय क्यों नहीं करते
और उस समय राम अवधेश बाबू भी मौजूद थे उस वार्ता में। तो उनके जो ओएसडी थे उस समय, उनको वो आदेश दिए कि ये काम करना है, इनके साथ मिल बैठ करके मीटिंग करो, लेकिन वो कोई मीटिंग नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री का कहना है कि अफसर जो है उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि अफसर की वजह से आप लोगों का काम रुका हुआ है? वैसे अफसर को जो उनकी बात नहीं सुनते हैं उनको दरकिनार करना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ चौकीदार के मामले में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बोले अपने गृह सचिव को कि चौकीदार दफ्तर को सरकारी कर्मचारी बनाना है, फाइल बना के लाइए। तो जितना उल्टा लिखना था सब उल्टा लिख के लाए। तो लाए फाइल, तो बोले कि हम तो कहे थे सरकारी कर्मचारी बनाने लायक फाइल बनाने के लिए, आप सब उल्टा लिख के लाए। सब काट दिए, कहे कि बनाने लायक फाइल लाइए, ये काम करना है, गरीब लोग है। तो वो नहीं लाए तो उनको हटा दिए और दूसरे होम सेक्रेटरी को लाए और वो फाइल बनाए सही से इनको सरकारी बनाने लायक। और 30 दिसंबर 1989 के बिहार कैबिनेट ने पास किया कि बिहार के चौकीदार दफ्तरों को सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाता है और 1 जनवरी 1990 से लागू हो। वही काम यहाँ खोजता है। ये बात मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जब थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उनसे हम लोग मिले थे, वो खुद बताए थे ये बात कि मैंने एक काम कैसे किया था। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चौकीदार दफ्तरों के मामले में अगर कोई पदाधिकारी आपको अगर ये सुझाव देता है कि ये काम नहीं हो सकता, उनको आप हटाइए और काम करने लायक पदाधिकारी रखिए। समय बिताने वाला पदाधिकारी मत रखिए। ये गरीब लोग हैं, जान जोखिम में काम डाल करके पुसुद और पुसुद काम किए हैं। हम एक बार मांग रहे हैं, अब मिल भी गया है और 5 साल 6 साल नौकरी किया, उसको आपने हटा दिया, बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और हम लोग डबल बेंच में हाई कोर्ट में जीते थे, चीफ जस्टिस वाला बेंच में जीते थे 2008 में, और उसको ये लोग कोर्ट में नहीं किया। हमारा दोष है। आपके आदेश पर हम बहाल हुए हैं और हमारे खिलाफ कोर्ट कुछ प्रस्ताव पास करने वाला है, तो ये सरकार को न बचाव करना है कि ये जो बहाली हुई है इस ढंग से बहाली हुई है। लेकिन ये लोग अपने बचने में रहते, चौकीदार को देह में आग लगा दिए, इनको मार दिए, अपने बच गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर चौकीदार दफ्तर गलत ढंग से बहाल हुए थे तो इनको तो आप हटा दिए, लेकिन जो बहाल किए थे गलत ढंग से उन पर आपने आज तक क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई हुई आज तक क्या? सर, अगर हर पंचायत के चौकीदार अगर अनशन पे आ जाएंगे तो प्रशासन को कहाँ पे प्रभाव हो सकती है? देखिए, हम लोग विधि व्यवस्था वाला आदमी है और वो विधि व्यवस्था वाला आदमी है जो इनका सारा विजिलेंस फेल हो जाता है। सारे विजिलेंस के लोग फेल हो जाते हैं, उस जगह पर चौकीदार काम आते हैं। सिमडेगा में एक बार मर्डर हुआ था 3-4 आदमी, और अभी जो मुख्य सचिव हैं आदरणीय सुखदेव सिंह, वही डीसी थे गुमला और एसपी थे, उनका नाम याद नहीं है। दोनों आदमी थाना में बैठे थे, सारा विजिलेंस का पता लगा रहा था ये मर्डर करने वाला कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई पता नहीं किया। और आज भी हमारा वो चौकीदार जिंदा है, आप पूछ सकते हैं, शाहजहाँ खान नाम है वहाँ का, सिमडेगा थाना में। वो आदमी पता लगा के शाम तक रिपोर्ट कर दिया ये घटना फला आदमी का किया हुआ है और उसको इनाम भी दिया था। आप कैसे चौकीदार पर दरकिनार कर सकते? झारखंड राज्य दफादार चौकीदार की झारखंड में कुल मतलब जनसंख्या क्या है? देखिए, यहाँ अभी काजरट टोटल करीब 10,000 के लगभग में है, और स्वीकृत और काजरट स्वीकृत पद और बल स्वीकृत पद करीब 17-18 हज़ार के लगभग। तो सेवानिवृत्त से और सेवा विमुक्ति से और सब पद खाली है। तो क्या लगता है सरकार को, क्या इसमें मतलब उचित कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है, क्या मांग होनी चाहिए? देखिए, झारखंड निर्माता आदरणीय गुरु जी हैं शिबू सोरेन जी, और बड़ी आस से लगा करके झारखंड बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था।
और उनकी पार्टी की आज सरकार है, उनके पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और उनसे हमारी बातचीत हुई है और वो बोले थे मुझको कि कृष्णदयाल जी ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा, आप रांची आइए, हम हेमंत जी को बोलेंगे इस बारे में काम करने के लिए। ये बात मैं हेमंत जी को ही बता चुका हूँ कि बाबा ऐसे ऐसे बोले थे हम, लेकिन जो भी दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को ये दूर करें, आप बाबा का भी जो संदेश है उसको पूरा करें, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णदयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। लोग आए ये तो कृष्णदयाल जी अपना पक्ष रखे और सरकार से जो मांग है वो है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अब देखते हैं इनका क्या आगे का रणनीति। अभी तो इनका रणनीति है कि अनिश्चितकालीन धरना ही करना। मैं देवानंद, पब्लिक 24।